परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज जिन शासन में एक अद्भुत प्रकाश हुआ है, पूना कोथरूड में लगातार 68 दिन से महासाध्वी श्री प्रियदर्शना जी महाराज साहब, छोटे बाई महाराज साहब जिनको कहते हैं, उनका संथारा चल रहा था। जागरूक संथारा, एक ऐसा संथारा जिसमें अद्भुत आत्म जागरण था, अद्भुत संयम था, अद्भुत प्रकाश था। आज 4:05 पर उस मृत्यु उत्सव की महायात्रा की पूर्णाहुति हुई है। सोचती हूं तो रोम रोम सिहर उठता है। क्या गजब की साधना रही होगी उनकी चेतना में ऐसा प्रकाश जागा। स्वतः बैठे बैठे उन्होंने संथारे की आराधना प्रारंभ कर दी और पल पल अपनी मृत्यु का उत्सव मनाया। सजगता के साथ, आलोचना के साथ, संयम के साथ, विवेक के साथ धन्यता को प्राप्त किया। ऐसे ही किसी को संथारा नहीं आता। और सोचकर देखिए, 68 दिन 68 डेज, उसमें आत्मा के जागरण के साथ पल पल जागरूक रहना। सोचती हूं तो आंखें नम हो जाती है। ऐसा है ये जिन शासन, ऐसे है इस जिन शासन में प्रबुद्ध जागरूक आत्माएं, महासाध्वी महासती गुरनी मैया श्री प्रियदर्शना जी महाराज। क्या यात्रा है आपके संयम की, क्या जागरण रहा होगा। कब इस जन्म का नहीं होता ये सब कुछ। सभी तरसते हैं अंतिम समय में हमें संथारा आए, लेकिन आप देखो 68 दिन तक समभावों में रहना, मुस्कुराते रहना, मृत्यु को उत्सव बनाते रहना। आज जिन शासन गौरवान्वित है, जिन शासन ही नहीं, मैं तो कहूंगी संपूर्ण विश्व धन्यता को प्राप्त कर गया है। जिस धरती पर ऐसी दिव्य आत्माएं होती हैं, ऐसे महापुरुष होते हैं, ऐसी बुद्ध आत्माएं होती हैं, मेरे कोटि कोटि प्रणाम। आपकी साधना को अनंत अनंत नमन है। जितने दिन आपके संथारे की साधना चली, मेरे अनंत अनंत वंदन आपके चरणों में रोज प्रेषित होते थे। मन की भावनाएं पहुंचती थी और मैं अहोभाव के साथ पुलकित होकर आपको नमन करती थी। तो आज का दिन ऐसा है, उत्सव का दिन है, गुनगुनाने का दिन है। प्रकृति के कण कण में आपके संयम की, संथारे की साधना फैल चुकी है। और वो धरती, और वो पूना का क्षेत्र, और वो मुमुक्षु आत्माएं जिन्होंने 68 दिन तक आपके पावन दर्शन किए, मुझे नहीं लगता कि उनके लिए कुछ भी पाना शेष रह गया है। आपके दर्शन कर लिए, संथारे में आपके चरणों में आ गए, उनको सब कुछ मिल गया। हम तो केवल अनुमोदन ही कर पाए, लेकिन जो पास में रहकर जिनको दर्शन मिले, चरणों में बैठकर आपकी ऊर्जा मिली, वो कितने धन्य होंगे, कितने धन्य होंगे। ये पूना नगरी, उनके चरणों में रहने वाले साध्वी मंडल, श्रावकगण, श्राविकाएं, वो भव्य आत्माएं उस प्रसाद को पाकर कितने आलोकित हो गए। पता नहीं कितने समय के अंतराल के बाद ऐसे संयमी आत्मा का इतना लंबा संथारा। वैसे तो जहां भी हम अवलोकन करेंगे इतिहास के पन्नों पर, ऐसे अमर साधिकाएं, साधक हुए हैं
जिन्होंने इतनी लंबी दीर्घ यात्रा संसारे की संपन्न की है, लेकिन आज के इस पंचम काल के इस भौतिकवादी युग में, इस 21वीं सदी में इतनी लंबी संसारे की साधना और सहजता से आपकी समरस की साधना, संभावों की साधना, ये बहुत अद्भुत है, बहुत गजब है। महाराष्ट्र धन्य हो गया, पूना धन्य हो गया, वो गुरुकुल धन्य हो गया, ये श्रवण संघ धन्य हो गया, पूरा जिन शासन धन्य हो गया। मृत्यु का उत्सव मनाने वाली ऐसी दिव्य आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। जैसे ही समाचार मिला कि संथारा सींच गया, मेरे रोम रोम से अनंत अनंत कृतज्ञता के भाव प्रकट हुए। पूरा रोम रोम में सिहरन आ गई, कांटे आने लगे। 68 दिन बोलने भी कितना जोर लगता है, और 68 दिन तक एक एक पल में मृत्यु को उत्सव बनाना, इसे कहते हैं मृत्यु को उत्सव बनाना। और ये होता है कि कोई उनके चरणों में जाता तो पता लगता कि कैसे मृत्यु सीखी जाती है, कैसे मृत्यु सीखी जाती है। आज तक हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मृत्यु नहीं सीखी। आओ सीखें उन महासती जी के जीवन से कि मृत्यु के क्षणों में कैसे जागरूक रहना है, कैसी महान यात्रा करनी है। उस महायात्रा को मेरे अनंत अनंत नमन वंदन। आपकी ऊर्जा इस ब्रह्मांड में फैली है, इन दिशाओं में फैली है। उन शुभ पुद्गलों को हम पकड़ पाए, उन शुभ तरंगों को हम पकड़ पाए, और उसका आलंबन बनाकर हम भी अपनी मृत्यु को उत्सव बनाए। ऐसी प्यास, ऐसी साधना हमें भी प्राप्त हो, ऐसा पल हमारे जीवन में घटित हो। मेरे जीवन में मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में भी ऐसे पल घटित हों। इतनी लंबी यात्रा को तय करने के लिए क्या साधना चाहिए, अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। और पूछना है हमें कि कैसे हम मृत्यु को उत्सव बनाएंगे। उनके उन शुभ पुद्गलों को पकड़कर आत्मसात करके हम भी शायद बना पाएंगे। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। धन्य जीवन, धन्य साधना, धन्य माता पिता, धन्य गुरुदेव, धन्य वो धरा, धन्य वो श्रावक श्राविकाएं, सभी चारों तरफ धन्यता ही धन्यता है। उस धन्यता को मेरे कोटि कोटि नमन।